Hello class. Uh, After rule first and second, today we started rule 3. Let's revise once again rule number first and second. Rule first says when a symbol is repeated, its value is added as many times as it is repeated. हमारा रूल फर्स्ट कहता है कि अगर कोई वैल्यू जो है वो जितनी टाइम्स रिपीट करता है अगर कोई सिंबल जो है वो जितनी टाइम्स रिपीट करता है उसका वैल्यू उतना ही टाइम्स ऐड होता है. क्लियर? हियर आई फॉर 1. इफ वी राइट आई 2 टाइम्स इट मीन्स 1 इज एडेड 2 टाइम्स. राइट 3 टाइम्स इट मीन्स 1 is added 3 times. Clear? That's why here if we write I 3 times and it is called 3. Here 10x means 10 and here x is write in 2 times. It means 10 is added 2 times because answer will be 20. Here 3 times and the answer will 10 plus 10 is equal to 30. Clear? Yes, ये some notes for you. A symbol can be repeated up to a maximum of 3 times in a row. एक बार कोई भी सिंबल जो है वो आप 3 टाइम्स ही रिपीट करता है. ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था. रूल सेकेंड सेज व्हेन अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन आफ्टर और टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू. किसी ग्रेटर वैल्यू के अगर आफ्टर कहो या फिर आप ये कह सकते हो कि राइट साइड में अगर उसके ग्रेटर वैल्यू के सिमिलर कोई स्मॉलर वैल्यू है, इट मीन्स द स्मॉलर वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर वैल्यू. इट मीन्स कि वो जो स्मॉलर वैल्यू लिखा गया है वो ग्रेटर वैल्यू में क्या होगा, ऐड होगा. कब? जब वो आफ्टर या राइट साइड हो ग्रेटर वैल्यू के. फॉर एग्जाम्पल हियर 5 v for 5 and 5 1 is smaller than 5 and it is right after greater value. That's why we add is 1 and 5 plus 1 is equal to 6. Here again 1 2 times we write 2 times 1 then ग्रेटर वैल्यू में हम क्या करेंगे कि उन 2 को 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा 5 plus 1 is equal to 7. 3 times same as 8. Here 10 is greater and 1 is smaller. Okay, smaller value. तो because of it smaller value is written after the greater value, that's why we add them and 10 plus 1 is equal to 11. Clear? Here ये another note है कि a symbol I can be subtract from v and x only once. एक बार ही हम ऐड करते हैं, हम दो बार लिख के नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, वो एक ही बार हम लिख सकते हैं. क्लियर? एंड द सिम्बल्स v l and d आर नेवर सब्ट्रैक्ट. ये ऐसे सिम्बल्स हैं जो कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. x कैन बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम l and c ओनली वंस. अगर हम x को तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन उसको हम l और c से ही, और वो भी एक ही बार कर सकते हैं. हम 2 टाइम्स लिख के हम उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. ओके, लेट्स टॉक अबाउट रूल थर्ड. रोमन न्यूमेरल्स. आवर Rule third says when a symbol of a smaller value is written before or to the left of a symbol of greater value, the smaller value is subtract from the of the greater value. ठीक है? क्लियर? लेट्स एग्जाम्पल. हियर
you know b is standing for 5, and here smaller value is written before greater value when we, हमारा जो ग्रेटर वैल्यू है वो भी है और 1 जो है वो स्मॉलर वैल्यू, और अब मेरा हमारा रूल कह रहा है कि अगर स्मॉलर वैल्यू जो हो वो बिफोर हो ग्रेटर वैल्यू के, तो हम क्या करेंगे, उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, ग्रेटर वैल्यू में से। मीन्स यहाँ 5 में से हम क्या करेंगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर? अगेन इफ वी राइट 9 हियर, x स्टैंडिंग फॉर 10 एंड देन वी minus 1, 10 minus 1 we get 9. Clear? If we write here xc means c is standing for 100, then we subtract 100 minus 10, what we get, 90. Okay, here xl is l is standing for 50. If we want 40, then we write here xl means 50 minus 10 is equal to 40. Clear? Third rule is completed. Now all rules are completed. Let's start your exercise. Your exercise first question says write the Hindu Arabic numerals for the following. Now here 3, you see here 1 is written 3 times. It means 1 is added 3 times, when what we get, 3. X is standing for 10. Here very simple, आप इसे आप हिंदू अरेबिक नंबर्स में लिख सकते हो। अगेन सेकेंड क्वेश्चन, राइट द रोमन न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग। ये हिंदू अरेबिक नंबर्स दिए गए हैं और आप हियर हिंदू अरेबिक नंबर्स आर गिवन एंड यू हैव टू राइट रोमन न्यूमेरल्स। 5, V is standing for 5. Here 12. If we write 10 and 1 is added 2 times, then we get 12. Clear? Fill in the blanks. Here 5 plus 1 is equal to 6. तो इसे आप हिंदू अरेबिक नंबर्स में भी क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर? फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल टू। आपको ये देखना है कि नंबर्स ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है। हियर 10 plus 3 is equal to 13. Here 15. What number is greater? 15. Here 10 and here 11. Which number is greater? 11. Again here XL means 40 and here 4. 44. Here 44. Both are similar. Then what we use? We use equal to. Okay. Next question. अरेंज द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। न्यूमेरल्स आपको चेक करने हैं एंड असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करने हैं। असेंडिंग ऑर्डर ग्रेटर टू स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर्स, सबसे पहले हम छोटे स्मॉलर वैल्यू को लिखेंगे, उसके बाद सबसे ग्रेटर वैल्यू को सबसे लास्ट में लिखेंगे। क्लियर? हियर 5, 4, 8, 7, 6 वी अरेंज देम इनटू 4, 5, 6, 7 and then 8. Numbers are arranged. Okay. Again in descending order, greatest to smallest, ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को लास्ट में लिखेंगे। आप इसे रोमन न्यूमेरल्स में भी लिख सकते हो। राइट द आंसर इन रोमन न्यूमेरल्स। हियर 5 plus 2 is equal to 7. अगर V is standing for 5, then we add 2 times 1, then we get 7. Here 20 minus 1, 19. You have to write 19. Okay, in Roman numbers. Again next question, which of the following Roman numerals are meaningless? जो हम नंबर्स जो हैं वो मीनिंगलेस हैं, जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो नंबर्स नहीं बन रहे हैं उन्हें क्रॉस देम आउट। क्लियर? हियर यू कैन सी हियर 9, 6 meaningless value 9 and 6. अगर if we write 96, then this is not right way to write this number. Okay, here 20, so we cross it. Here also cross it, meaningless value. Okay, here correct है ये 26,
here इसे भी आप क्रॉस करेंगे क्योंकि ये 10 है और 10 के बाद यहाँ 2 और 5 लिखा गया है। अगर मैं इसे 11 कहूँ एंड देन ये दिस नंबर इज कॉल्ड 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट नंबर, सो वी क्रॉस इट। भी मैंने प्रीवियस रूल्स में आपको बताया था कि फर्स्ट रूल से कि हम नंबर्स को, जो कुछ सिंबल्स हैं जो दो बार नहीं रिपीट होते, जो रिपीट ही नहीं होते हैं, तो यहाँ भी को रिपीट किया गया है, दैट्स वाई इट्स मीनिंगलेस। नाउ हियर 32 मीनिंग है इसका, मीनिंगलेस नंबर। IL 4 कोई वैल्यू नहीं है इसका। हियर यू कैन सी हियर नंबर 1 is right 4 times which is not correct। 3 times ही हम किसी भी सिम्बल्स को 3 times ही रिपीट कर सकते हैं ये, सो here we cross it। okay, clear? 9th question, using 2 ice cream sticks we can make the Roman numbers। use your notebook to make as many Roman numerals up to 50 तक के आपको इन्हीं नंबर्स स्टिक के साथ, अगर आप 3 आइसक्रीम स्टिक्स लेते हैं तो कौन कौन से रोमन न्यूमेरल बना सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 3 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, हम 6 बना सकते हैं। ऐसे ही आपको बताने हैं कि आपने आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से 3 आइसक्रीम स्टिक्स से कितने रोमन न्यूमेरल्स बनाए, कहाँ तक, 50 तक। क्लियर? तो आपको 3 से बना के उसमें बताने हैं कि आपने कौन कौन से रोमन नंबर्स लिखे हैं। 4 आइसक्रीम स्टिक के साथ आपने कितने नंबर्स बनाए, 5 आइसक्रीम स्टिक्स के साथ, एंड 7 9। ओके, ये बहुत ही इजी वे है आपके समझने के लिए कि रोमन न्यूमेरल्स जस्ट फॉर फन आपको नंबर्स याद भी हो जाएंगे और ये बहुत ही इजी है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। क्लियर? हियर here's some activity for you. You can see here with the help of matchsticks, here Roman numbers are written with the help of matchsticks। आप भी ऐसा कर सकते हो। रोमन नंबर्स को आपको मैच स्टिक्स से बनाने हैं और बताने हैं कि आपने अगर 2 लिखा है तो 2 को बनाने के लिए, 2 को लिखने के लिए इन रोमन नंबर आपको नंबर्स ऑफ स्टिक्स, कितने नंबर्स ऑफ स्टिक्स की रिक्वायरमेंट हुई, ये आपको डालने हैं और आप इसे एक कार्डबोर्ड में या कॉपी में भी कर सकते हो। क्लियर? तो आप इसे कंप्लीट करो। हिंदू अरेबिक नंबर्स करने हैं, फिर आपको रोमन न्यूमेरल्स वैसे ही क्रिएट करने हैं, और इधर मैच स्टिक्स आपने कितने यूज़ किए हैं, किसी नंबर को, जिस नंबर को भी बनाने में आपने कितने मैच स्टिक्स यूज़ किए, ये आपको बताने हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर 3 इज ओवर। नेक्स्ट चैप्टर our next chapter 4 is addition and subtraction। so next class we learned about it।